हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे यूनिट थर्ड ऑफ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बायर बिहेवियर, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग, कंज्यूमर्स बायर बिहेवियर क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बायर बिहेवियर। ये हमारी है यूनिट थर्ड। इसके टॉपिक्स ये हम अपने अलग अलग वीडियोस के अंदर इनको कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। ये मैंने ना थोड़े थोड़े जो ड्राइंग्स अपनी उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा रिमेंबर रहे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे नोट्स जो हैं। तो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मत करना कि आपकी ड्राइंग ऐसी है वैसी है, मतलब ज़्यादा मजाक मत उड़ाना मेरी ड्राइंग का। बट मैंने फिर भी मतलब आप लोगों के लिए ट्राई किया है कि आपको समझ में आए। जैसे कि कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशन बायर बिहेवियर में मैंने ये बैग बनाया है, आपको समझ में आ रहा होगा बैग है ये, कि क्या वो बाय करेंगे, किस तरीके से उनका बिहेवियर रहेगा किसी चीज़ को बाय करने के लिए। डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर के अंदर मैंने डिफरेंस दिखाया कि ये सोच रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। उसके बाद कंज्यूमर बायर बिहेवियर किस चीज़ पे डिपेंड होगा हमारा, कंज्यूमर बायर बिहेवियर डिपेंड होगा हमारा वो उसके पास कितने पैसे अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सोच रहा है कि कौन से फैक्टर कंज्यूमर की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अफेक्ट करेंगे। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बायर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्ट अफेक्ट करेंगे। ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी सी आपको मेरी ड्राइंग्स की वे में समझाने की कोशिश की है। बस प्लीज़ इसका कोई भी मजाक मत उड़ाना, मेरी ज़्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है बट फिर भी आप रिमेंबर रहे आपको ये चीज़ें, तो दैट्स वाई मैंने ये चीज़ें की है, बनाई हैं आप लोगों के लिए। तो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे ओनली कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होगा, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा एंड ऑर्गेनाइजेशनल बायर बिहेवियर क्या होगा। इन दोनों की प्रोसेस हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बायर बिहेवियर। तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें नई नई अपडेट्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बायर बिहेवियर। कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बायर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होगा। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ एटीट्यूड प्रेफरेंस। सबसे पहले हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर करेंगे, उसकी प्रोसेस करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बायर बिहेवियर करेंगे और उसकी प्रोसेस करेंगे। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ एटीट्यूड प्रेफरेंस इंटेंसिस एंड डिसीजन मेड बाय द कंज्यूमर, जो डिसीजन उन्होंने लिए हैं इन ए मार्केट प्लेस बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को लेने से पहले उनका क्या डिसीजन होगा, उसको वो क्या लेना चाहते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो प्रीफरेंस किस चीज़ को दे रहे हैं। द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज एन इनडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स आर ड्राइंग्स वाइडली फ्रॉम सोशल, फिजियोलॉजिकल एंड एंथ्रोफिजियोलॉजिकल एक्सेट्रा। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की स्टडी हमें करनी पड़ेगी। बाइंग वो किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट्स हम बाय कर सकते हैं, किस तरीके से, मतलब वो प्रेफरेंस किस चीज़ को देता है। जैसे ये नहीं होता है कि हम कभी भी मार्केट के अंदर जाते हैं तो हमारी प्रेफरेंस किस चीज़ को देते हैं कि हम सोच के जाते हैं कि हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारी प्रेफरेंस तो वही चीज़ होती है कि हमें वही प्रोडक्ट चाहिए। तो हम प्रेफरेंस, हमारा एटीट्यूड कैसा, हम प्रेफरेंस किस चीज़ को दे रहे हैं। इसके बाद ये है इसकी प्रोसेस, ये प्रोसेस है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस का पॉइंट है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज्ड। वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, इवेलुएट करेंगे उस चीज़ को, देन परचेज, और फिर वो पोस्ट परचेज इवेलुएशन, परचेज करने के बाद जो पहले जो पोस्ट परचेज इवेलुएशन होते हैं वो करेंगे। प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज्ड के अंदर क्या आएगा, मैं आपको डिटेल में करवाती हूँ, एक सेकेंड। रिकॉग्नाइज के अंदर क्या आएगा, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैपटॉप है और वो टूट गया है, बहुत पुराना लैपटॉप है और वो गिर के या वो काम करना बंद कर गया है या वो टूट गया है, ब्रोकन हो गया है, तो आपको लैपटॉप की नीड है, नीड अराइज हो रही है आपके पास। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपको किस चीज़ की नीड है। आप पहले प्रॉब्लम देखेंगे कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है। इसके अंदर फर्स्ट प्रोसेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द स्टेज द कंज्यूमर्स बिकम अवेयर ऑफ एन अनफुलफिल्ड नीड और वोट, जो उनकी नीड्स और वोंट फुलफिल नहीं हो रही है उनको देखेंगे। वो क्या करेंगे, जैसे कि कंज्यूमर देखेगा, जैसे कि मान लीजिए अभी इसने फॉर एग्जांपल दिया है कि एक ओल्ड लैपटॉप है आपके पास, वो ब्रोकन हो गया है, तो आपके पास नीड अराइज हो रही है कि आपको एक नया लैपटॉप लेना है। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम देखेंगे कि आपको क्या चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च,
उसके बाद हम सर्च करेंगे कि कौन सा मार्केट के अंदर नया लैपटॉप अवेलेबल है। लैपटॉप्स के बारे में बहुत सी कंपनीज़ के बारे में सर्च करेंगे कि कौन सा अच्छा रहेगा लेना, कौन सा अच्छा नहीं रहेगा, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। इन दिस स्टेज द कंज्यूमर गैदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम। जो उसकी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हमने इवेलुएट की है, प्रॉब्लम हमारी रिकॉग्नाइज जो हुई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे कि हम कौन सा लैपटॉप ले, कौन सी कंपनी का ले, कौन सा अच्छा रहेगा हमारे लिए, कौन सा हमारे बजट के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस लैपटॉप, बहुत से लैपटॉप्स के बारे में कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन कि कौन सा लैपटॉप का मॉडल अच्छा रहेगा, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए सुटेबल रहेगा। उसके बाद उसको हम इवेलुएट करेंगे कि वो द वेरियस अल्टरनेट्स आर इवेलुएट अगेन द कंज्यूमर वांट्स, नीड, प्रेफरेंस, उसकी क्या प्रेफरेंस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के पास कितना अवेलेबल है। मान लीजिए अब हमें लैपटॉप तो बहुत से अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, जो एप्पल का लैपटॉप है या फिर एचपी का है या फिर मतलब बहुत सी कंपनियों के लैपटॉप्स आते हैं। तो अभी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स कितना है कि हम कितने तक का लैपटॉप ले सकते हैं, उतना ही हम उसको प्रेफरेंस देखेंगे कि हमारी नीड कितनी है, हमें उस लैपटॉप के अंदर काम कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम उस लैपटॉप को मतलब उस चीज़ को इवेलुएट करेंगे, अल्टरनेट देखेंगे उसका एक। उसके बाद हम परचेज़ करेंगे। इन दिस स्टेज द कंज्यूमर्स विल कमिट, वो कमिट करेगा कि पर्टिकुलर वो उसने कोई मतलब जैसे हमने चूज़ कर लिया एक लैपटॉप, चूज़ एंड मेक द फाइनल डिसीजन, हमने चूज़ कर लिया और हमने डिसीजन ले लिया है कि हमें यही लैपटॉप चाहिए, मेक द डिसीजन, एंड द चॉइस में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। जो चॉइस है वो प्राइस से इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है हमारी, या अवेलेबिलिटी से इन्फ्लुएंस हो सकती है। या तो जैसे कि मान लीजिए अब हमने एप्पल का लैपटॉप पसंद कर लिया कि हमने मतलब सर्च किया सब कुछ कि भाई बेस्ट लैपटॉप जो है वो एप्पल का है, बट अभी वो चीज़ क्या करेगी, प्राइस को तो इन्फ्लुएंस करेगा ना। अभी मान लीजिए आपका बजट इतना नहीं है, आपकी फाइनेंशियल मतलब आपने डिसीजन ले लिया, बट उसको इन्फ्लुएंस क्या कर सकता है, प्राइस और उसकी अवेलेबिलिटी। मान लीजिए आपके मतलब आप पैसे आपके पास हो भी कि आप ले सकते हैं, बट अभी वो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी भी तो आपको देखनी पड़ेगी कि वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है मार्केट के अंदर, आपको वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। इसके बाद पोस्ट परचेज इवेलुएशन। इन दिस स्टेज द कंज्यूमर्स इवेलुएट वेदर द परचेज एक्चुअली सेटिस्फाई हर नीड्स और वांट। इस चीज़ के अंदर क्या होगा कि जो कंज्यूमर है वो इवेलुएट करेगा कि वो एक्चुअली आपकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी जो आप लैपटॉप ले रहे हो वो आपकी नीड्स, जो आपको उसके ऊपर काम करना है, मान लीजिए एक्सेल के ऊपर काम करना है, वर्ड के ऊपर काम करना है, तो वो आपकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें आप उसके अंदर इवेलुएट करेंगे, देखेंगे कि वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकेंड टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर इज डिफाइंड एज द रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस in which organization buy goods and services when they have need to any goods and services of their organization, and the purchased products and services get identified, evaluated and chosen among alternate brands and supplies। organization buying behavior क्या डिफाइन करता है? एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिफाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बाय गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रही है ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को वो परचेज कर रही है। अब ऑर्गेनाइजेशन बाइंग प्रोसेस क्या होगी, वो किस टाइप से उन चीज़ों को परचेज करेगी? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन मतलब वही चीज़ें परचेज करेगी जो उसको ज़रूरत होगी। सबसे पहले वो क्या करेगी, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेगी। जो हमारा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के अंदर भी था पहला पॉइंट, और ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर के अंदर भी था। सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखेंगे, अगर हमें कोई चीज़ लेनी है तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ रही है, हम पहले वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ नीड, उन जनरल डिस्क्रिप्शन करेंगे हमारी नीड्स का, प्रोडक्ट हमें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन। सप्लायर सर्च, हम फिर सप्लायर सर्च करेंगे कि हमें कौन बेटर मतलब कौन हमें अच्छे से सप्लाई कर सकता है उस प्रोडक्ट की। उसके बाद एक्विजिशंस एंड एनालाइज ऑफ, जो उसने प्रपोजल दिया है उसका एनालाइज करके देखेंगे कि वो हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सप्लायर सिलेक्शन, उसके बाद सर्च करने के बाद उसको प्रपोजल को देखने के बाद हम सप्लायर को सिलेक्ट कर लेंगे। 7 पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ ऑर्डर रूटीन, हम फिर ऑर्डर रूटीन के अंदर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस रिव्यू, जो भी उनकी मतलब जो भी परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू हम देंगे। इसके बाद है हम इनको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज्ड। मैंने थोड़ा सा आपको
जो मेरी ड्राइंग्स हैं उनके अकॉर्डिंगली समझाने की कोशिश किया है। सबसे पहले देखो प्रॉब्लम की चीज, मतलब प्रॉब्लम हम देखेंगे हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, मतलब हम किस तरह हमारी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे। ये देखो, ये जो छोटा सा आदमी आपको दिख रहा होगा, ये ग्लास लिए हुआ है, ये देख रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को देख रहा है। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी अपनी ड्राइंग्स की वजह से, ड्राइंग्स की हेल्प से आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। ये आपको जब भी आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर करोगे, उसकी प्रोसेस लिखोगे, तो आपको याद आ जाएगा, मतलब रिमेंबर रहेगा कि इस टाइप का कोई डायग्राम था। और उससे मतलब ये डायग्राम बना के मत आ जाना कि भी उसमें आप बनाया हो सीट पे, ऐसे मत करके आना। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज्ड, प्रॉब्लम को देखना, सर्च करना कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। ठीक है, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बिजनेस बाइंग प्रोसेस इन विच प्रॉब्लम आइडेंटिफाई एंड नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, नीड्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन की वो देखेंगे, विच फुलफिल्स टू मीट परचेजिंग, जो परचेज हम जो हमारी नीड्स को फुलफिल करके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के बाद प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कैन रिजल्ट फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलेट। प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलेट्स को दिखाता है, रिजल्ट देता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा जनरल नीड डिस्क्रिप्शन, जो हमारी जनरल नीड्स क्या है, नीड्स ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द नीड रिकॉग्नाइज द बायर प्रिपेयर्स टू जनरल नीड डिस्क्रिप्शन विच रिपोर्ट्स द बोथ कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वांटिटी। मतलब वो बताएगा कि हमारी नीड कितनी है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन को किसी मटेरियल की ज़रूरत है, तो वो बताएगा कि उसको कितनी क्वांटिटी के अंदर ज़रूरत है उस चीज़ की, कितनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ की नीड है, कितनी क्वांटिटी के अंदर नीड है। फॉर स्टैंडर्ड्स आइटम्स इट process presents various view of problems, but for the complex problem the buyer needs to work the other, मतलब बायर को नीड ज़रूरत होगी कि उनके ऊपर काम करे इंजीनियर यूजर्स का कंफ्लिक्ट्स इन ऑर्डर टू डिफाइन द इट्स आइटम्स, उन आइटम्स को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई करना कि मतलब आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। इन दिस स्टेज बायर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस द स्पेसिफिक टेक्निकल प्रोडक्ट्स फीचर्स, मतलब उसकी प्रोडक्ट के फीचर्स। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें किसी मशीनरी की ज़रूरत है, मतलब उसकी नीड रिकॉग्नाइज हो रही है हमें, तो हम उसकी पहले हमने उसकी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया कि हमें एक मशीनरी चाहिए है मैन्युफैक्चर करने के लिए। फिर हमने जनरली उसकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ी। उसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, हमने प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन पढ़ी कि हमारी जो नीड्स है उनको वो फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आफ्टर स्टडिंग इट केयरफुली they are the redesigned standards and made for the favors cost methods of production. The team will be decide the best product feature and specific them accordingly. जो टीम है वो बेस्ट प्रोडक्ट और फीचर्स उसकी देखेगा, उसकी फीचर्स एंड स्पेसिफिक अकॉर्डिंगली, उनको जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली उसको देखेगा। जैसे कि अभी मैंने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आपको बताया है, इसके अंदर क्या चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूज़र का एक्सपीरियंस, मतलब प्रोडक्ट्स जो देख रहा है उसका एक्सपीरियंस कितना है। किसी जैसे हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो मशीनरी, जैसे ये नहीं बोलते हैं, हम कोई भी गाड़ी लेने चाहते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि जो गाड़ी चलाता है जो बंदा, उससे पूछते हैं कि भाई कौन सी अच्छी रहती है, कौन सी ज़्यादा एवरेज देगी, हमें कौन सी लेनी चाहिए, हमें इतनी चलानी है तो हमें कौन सी सूटेबल रहेगी। उस तरीके से पहले हम यूज़र का एक्सपीरियंस देखेंगे, उसकी आर्ट वर्क देखेंगे, मशीन रीडेबल एलिमेंट्स देखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, डिज़ाइन फॉर द मैन्युफैक्चर, डिज़ाइन देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, थ्रेड प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट उससे होगा या नहीं होगा, स्टैंडर्ड एंड लीगलाइजेशंस, उसके स्टैंडर्ड्स और लीगलाइजेशंस हम देखेंगे। इसके बाद है सप्लायर सर्च, हम फिर सप्लायर सर्च करेंगे उस चीज़ को सप्लाई करने के लिए, उस चीज़ को लेने के लिए। इन दिस स्टेज कंडक्ट सप्लायर सर्च कर, सप्लायर को सर्च करेंगे, बेस्ट सप्लायर हम देखेंगे। द बायर कैन असेंबल्स अ लिस्ट ऑफ को लिस्ट बनाएंगे कि हम कौन कौन से सप्लायर्स देते हैं। क्वालिटी सप्लायर्स बाय एनालाइजिंग ट्रेड, उसकी ट्रेड को देख के कि भाई कितना उनको वो कितना ट्रेड कर रहे हैं साल के अंदर, उसको ट्रेड को देख के उसके डायरेक्शंस एंड डूइंग कंप्यूटर सर्च एंड कनेक्टिंग विद द कंपनीज फॉर रिमाइंडिंग लेटर्स। हम देखेंगे कि भाई कौन सा सप्लायर कितने दिनों से काम कर रहा है, कितनी उसकी मतलब सप्लायर उसका इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है या नहीं करवाता है। उसको एनालाइज करने के बाद हम सप्लायर मतलब सर्च करेंगे उन चीज़ों को।
अगला पॉइंट हमारा एनालाइज ऑफ प्रपोजल मतलब हम उसको प्रपोजल को सोलेंस करके देखेंगे। इन दिस स्टेज बिजनेस बाइंग इन विच द बायर्स एंड क्वालिफाइड सप्लायर्स टू सबमिट प्रपोजल देखेंगे, मतलब जो सबमिट करेंगे प्रपोजल को, वही जैसे किसी सप्लायर ने ये नहीं बोलते कि हमने टेंडर सबमिट कर दिया है, किसका टेंडर पास होगा, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो अब सप्लायर ने तो प्रपोजल भेज दिया है कि हमारा ये प्रपोजल, हम इतने में आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा देंगे, बट हम देखेंगे कि वो हमारी जो नीड्स हैं उनको उसका एनालाइज करेंगे जो उन्होंने प्रपोजल भेजे हैं। आफ्टर द सप्लायर विल सेंड ओनली कैटलॉग और सेल्स पर्सन, मतलब उनको देखेंगे कि उसके कैटलॉग को देखेंगे वो हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। आफ्टर दैट प्रपोजल को देखने के बाद हम सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे, सप्लायर सिलेक्शन। इन दिस स्टेज द बायर्स रिव्यूज़ प्रपोजल, उसका जो प्रपोजल आया उसका रिव्यू देगा बायर, एंड चूज द सप्लायर्स और सप्लाईज, चूज़ करेंगे एक सप्लायर सप्लाई करने के लिए। ड्यूरिंग सप्लायर सिलेक्शन द बाइंग एंड सेंटर्स ऑफ फंड वेल प्रिपेयर अप टू लिस्ट द डिस्कार्ड एंड सप्लायर स्टेट्स एंड देयर इज अ रिलेटिव इम्पोर्टेंस, मतलब वो देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि बायर क्या चाहता है, बाइंग सेंटर क्या, कौन सा वहाँ पे बाइंग सेंटर है कि वहाँ से हम परचेज कर सकते हैं, इजीली हमारे लिए वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। उसके बाद ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन। इन दिस स्टेज ऑफ बाइंग प्रोसेस इन विच द बायर चूज द फाइनल सप्लायर, इसके अंदर फाइनल सप्लायर को चूज़ करता है बायर बाय लिस्टिंग वेरियस थिंग्स, बहुत सी थिंग्स को देख के, बहुत सी चीज़ों को देख के, लाइक टेक्नोलॉजी, पेज उड़ गया, लाइक टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, नीड उसकी कितनी है, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी, रिटर्न ऑफ पॉलिसीज एंड वारंटीज, मतलब सारी वारंटी देख के, डिलीवरी का टाइम देख के कि वो कितने टाइम में हमें वो चीज़ डिलीवर कर देगा, उसकी क्वांटिटी को देख के, हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, रिटर्न पॉलिसीज़ हैं, उसकी वारंटी है, उन सब चीज़ों को देख के हम अपनी जो है ऑर्डर रूटीन में ऑर्डर दे देंगे उनको। उसके बाद है परफॉर्मेंस रिव्यू, जितना उनका परफॉर्मेंस उसका रिव्यू प्रोवाइड करवाना आफ्टर द ऑर्डर रूटीन के बाद। दिस स्टेज, ये लास्ट स्टेज है, लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का और इस टॉपिक का भी। द स्टेज ऑफ बाइंग प्रोसेस इन विच द बायर्स एनालाइज करेगा सप्लायर की परफॉर्मेंस को, सप्लायर की कैसी परफॉर्मेंस रही है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया एंड डिसाइड्स टू कंटिन्यू मॉडिफाई टू ड्रॉप द अरेंजमेंट, डिसाइड करेगा जो भी अरेंजमेंट है उनको, और बहुत से क्राइटेरिया को देख के परफॉर्मेंस का वो रिव्यू देगा। आज की वीडियो में हमने किया है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।